हमारा अभी इकोनॉमिक सर्वे आना है और एक बजट आना है, इन सारे हालात को देखते हुए आप क्या एनालाइज कर रहे हैं इसको, और ये जो टैक्स शॉर्टफॉल हैं इसकी रीजंस क्या हैं? कि ये जो जून में इतनी जो कलेक्शन हो जाएगी हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, या वो जो हमारे टारगेट्स हैं मिस होंगे? ज़रा ओवरऑल इस पे कमेंट कीजिएगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू आदिल। आदिल देखिए, इकोनॉमिक सर्वे आएगा, फिगर्स आएंगी और मैं इसमें देख रहा हूँ, हमने तो कुछ अपना डॉक्यूमेंट आज रिलीज भी कर दिया है लोगों को। इकोनॉमिक सर्वे का सबसे बड़ा जो मसला ये है कि वो रिलीज होता है बजट से एक दिन पहले, और उसमें जो नेशनल अकाउंट्स के फिगर्स होते हैं वो आते हैं, जो एपीसीसी में जो फिगर्स अप्रूव हुए हैं वो आते हैं। तो वो डेटा तो आ चुका है, उसके बेसिस पे हमने अपने सारे आगे के जो टारगेट्स वगैरह उन्होंने मेंशन किए उस पर अपने कमेंट्स हमने दे दिए, और जो पिछले साल की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है वो भी हम दे चुके हैं। तो मेरे हिसाब से बाय एंड लार्ज इकोनॉमी को अब ये हमें सोचना होगा, एज ए पॉलिसी मेकर लोगों को ये सोचना होगा, गवर्नमेंट को, कि क्या आप आईएमएफ की रेसिपी पे जाके इकोनॉमी को स्ट्रेंगुलेट करेंगे, इन्फ्लेशन को बढ़ाएंगे, कि क्या आप इस वक्त स्टेबिलिटी को मद्देनजर रखते हुए थोड़ी ग्रोथ में कमी यानी कि बराबर रख के या थोड़ा कम यानी कि इंक्रीज करके आप स्टेबल रख के 2-3 साल गुजार के फिर इसके बाद आप अपवर्ड ट्रेंड की तरफ जाएंगे। अब ये फैसला मेरा ख्याल है, अगर मुझसे आप पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूंगा कि मेरी चॉइस हमेशा यही होती है कि आप थोड़ा सा अपने आप को कंटेंटेड रखें, आप एग्रीकल्चर की तरफ तवज्जो दें, आप रुपी स्टेबिलिटी की तरफ तवज्जो दें, आप इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्री ग्रोथ की तरफ और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की तरफ तवज्जो दें, रादर देन के जो अब रेसिपी आ रही है हमारे सामने कि आप इंपोर्ट खोल दीजिए, करंट अकाउंट डेफिसिट आप बढ़ाइए, सरप्लस हमें अच्छा नहीं लग रहा, फिर आप करेंसी की डिवैल्यूएशन करेंगे तो इसका इन्फ्लेशन बढ़ेगा, जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, तो फिर वही इंडस्ट्री सफोकेट होगी, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाएगी। तो एक विशियस सर्कल है जिसे हमें ब्रेक करना है, और विद इन द प्रोग्राम ऑफ आईएमएफ आप नहीं कर सकते। मैं बड़े वसूख के साथ कह रहा हूँ और खुद मैं पार्ट भी रहा हूँ कि जो इनसे नेगोशिएशन करना कोई आसान काम नहीं होता आईएमएफ से, and they in a way they don't trust you, so I think it's very difficult for us to talk to them and to deal with them. तो एक तो ये, दूसरा ये आपने कहा टैक्स टारगेट के ऊपर, तो टैक्स टारगेट आपने जितने एम्बिशियस रखे थे और आप कोई रिफॉर्म्स करना नहीं चाहते, तो जब आप दो तजाद में निकलेंगे तो ऑब्वियसली आपके लिए बहुत मुश्किल होगी कि आप ये काम कर सकें। मैं आपको वसूख के साथ कह सकता हूँ कि ये 11,900 अगर हो गए तो बहुत बड़ी बात होगी। हमारे एस्टिमेट्स ये हैं कि जो आईएमएफ ने जो उनको आखिरी टारगेट दिया 12,300 का, वो भी नहीं होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।